हेलो एवरीवन। तो आज से हम लूसेंट जीव विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पूरी जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को कवर करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और जो भी टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक की लास्ट में हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे ताकि आपको पता चले कि हमारा ये टॉपिक किस हद तक क्लियर हो चुका है और हमने इस वीडियो से कितना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। देखिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। हमने क्या सीखा कि बायोलॉजी जो है वह साइंस की एक ब्रांच है और जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिज्मल की स्टडी करते हैं। जीवधारियों में, ऑर्गेनिज्मल में कौन आता है? एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं। देखिए आगे, बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन, लाइफ, और लोगस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो हमने क्या सीखा कि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लोगस से, जिसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ मतलब जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, फ्रांस, जो कि फ्रांस के हैं, और ट्रेवीरेनस, जो कि जर्मनी के हैं, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। तो हमने क्या सीखा कि जो जीव विज्ञान का शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी वर्ड है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने और ट्रेवीरेनस ने किया था। कब किया था? 1801 में। बहुत सी बुक में 1802 भी दे रखा है। तो देखिए, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं आपको नीचे दे रखी हैं, आइए इन्हें समझते हैं। देखिए, एपीकल्चर, जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, जिसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर, जिसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी, जिसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी, जिसमें सर्पों, स्नेक्स का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, जिसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, जिसमें कष्टी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर, जिसमें उद्यान विज्ञान का। और नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों की खेती को अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विज्ञान के, जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? वो है अरस्तु। और अगर पूछ लेता है कि भाई जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जब भी आपको क्या बताना है? अरस्तु को। अगर सवाल आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के जनक किसको माना जाता है या किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे अरस्तु को। अगर ऐसे पूछता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो उसका आंसर आप दोगे थियोफ्रेस्टस। क्लियर? जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है। और अगर आपसे पूछता है कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के जनक किसे माना जाता है, तो आप कहोगे अरस्तु को। बताइए, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। जीवधारियों का वर्गीकरण।
अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं पादप समूह। तो अरस्तु ने जीवों को दो समूहों में विभाजित किया, एक में रखा जंतु समूह को और दूसरे में रखा उन्होंने वनस्पति समूह को। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, दो किंगडम्स, पादप जगत प्लांट किंगडम्स और एवं जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को दो किंगडम्स में, दो जगत में डिवाइड करा, प्लांट किंगडम अलग रखा और एनिमल किंगडम को अलग रखा। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो देखिए, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली को स्टार्ट किया उसी को आधार बनाकर आधुनिक प्रणाली को आगे चलाया गया। क्लियर। और इसी कारण हम लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी मतलब आधुनिक वर्गीकरण का पिता के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत प्रणाली का स्थान अंतः व्हीटर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 पादप प्लांटी, नंबर 4 कवक फंजाई, नंबर 5 जंतु एनिमल। क्लियर। तो ये आपका क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो किसने दिया था, व्हीटर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में। और किसका स्थान लिया इसने, द्विजगत वर्गीकरण का, जो किसने बताई थी वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इतना आपके समझ में आया। आगे देखिए, नंबर 1 है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इस जगत में आते हैं। क्लियर। तो इसमें कौन कौन आता है आपका, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं और जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल भी कह सकते हैं हम, साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल भी कह सकते हैं, और आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए, नंबर 2 है प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रह जलीय एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इस जगत में है। ये 2 प्रकार के जीवन प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजुआ आते हैं। तो देखिए, प्रोटिस्टा के अंदर किनको रखा गया है, जो एक कोशिकीय हैं और कौन है, यूकैरियोटिक हैं। क्लियर। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है, देखो यहां पर युगलिना दे रखा है। तो युगलिना जो है ये एक प्रोटोजुआ का एनिमल है और ये जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की संयोजित कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है और एनिमल की तरह इसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये बात आप नोट करना, याद रखना। तो देखिए, नंबर 3 है पादप प्लांटी। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मोस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत के अंग हैं। तो देखो, पादप के अंदर किनको रखा गया है, जो बहुकोशिकीय हो, मल्टी सेलुलर हो, कलर हो और प्रकाश संश्लेषी उत्पादक हो, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस करते हो और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हो, जैसे कि आपको यहां पर उन्होंने एग्जांपल। देखिए, नंबर 4 है आपका कवक फंजाई। इस जगत में वह यूकैरियोटिक एवं परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी
अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो नंबर 4 में क्या रखा गया, कवक को रखा गया है, जो कि कौन है, यूकैरियोटिक है और परपोषी, मतलब हेट्रोट्रोफिक, उनके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। वो अपना भोजन किसी दूसरे से ऑब्टेन करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। क्लियर। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दे रखी है आपको, ये क्या दे रखी है कि जो उनकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काय से बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नंबर 5 और लास्ट है ये एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंग हैं। तो इसमें जितने भी कौन हैं, मल्टी सेलुलर हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। शायद आपको ये वाला वर्ड समझ में नहीं आया हो। होलोजोइक किन्हें कहते हैं कि जो अपना भोजन सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, ठोस अवस्था में लेते हैं। क्लियर। उनको होलोजोइक कहा जाता है। तो आपकी ये वाली पॉइंट भी समझ में आ गए। तो ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी समझाया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ देखिए नोट में, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पेसीज होती है। क्लियर। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई भी हम किसे कहते हैं, जाति को कहते हैं, और आधारभूत इकाई भी किसे कहते हैं, जाति को कहते हैं। तो इतने पॉइंट आपके क्लियर हुए। चलिए आगे देखते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। तो द्विनाम पद्धति को किसने दिया था, 1753 में कैरोलस लीनियस ने दिया था। इस बात को सही से रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देखिए, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो कौन सी भाषा से मिलकर बनता है, लैटिन भाषा से मिलकर बनता है। और कितने शब्दों से मिलकर बनता है, 2 शब्दों से मिलकर बनता है। क्लियर। पहला शब्द वंश जेनेरिक नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीसीज नेम कहलाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द वो किससे होता है, वंश से होता है, और जबकि जो दूसरा शब्द होता है वो किससे होता है, संबंधित जाति से होता है। क्लियर। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या उसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। वंश और जाति लिखने के बाद फिर किसका नाम लिखा जाता है, उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को क्या करा, सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। यह बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है, वर्तमान में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। इतनी बात समझ में आई। और लिन वास्तव में लीनियस का शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा। तो आपने अभी क्या सीखा, वंश और जाति नाम के बाद आप उस वैज्ञानिक का नाम लिखोगे जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने कि भाई बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया। और यहां पर ये लिन था, ये किसका शॉर्ट फॉर्म थी, लीनियस की। तो लीनियस ने ही क्या करा था, सबसे पहले इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। तो बताइए, इतने बिल्कुल क्लियर हो गया इतना।
चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम आपको दिए हैं, आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे मनुष्य मैन होमो सैपियंस है, मेंढक फ्रॉग राना टिग्रीना है, बिल्ली कैट फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता डॉग कैनिस फैमिलियर्स है, गाय काउ बोस इंडिकस है, मक्खी हाउस फ्लाई म्यूसिका है, इसका नेम आम मैंगो का है, मैंगीफेरा इंडिका, धान राइस का है और ओरिजा सैटिवा, और यह है गेहूं वीट का क्या है एस्टिवम, मटर पी का है पाइसम सैटिवम, चना ग्राम है सीसर एरिटीनम, लास्ट है आपका मस्टर्ड मतलब सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चलिए आइए आप करते हैं इस टॉपिक के एमसीक्यूज। तो देखिए ये हैं आपके 10 एमसीक्यूज। फर्स्ट है किस जगत के जीव प्रोकैरियोटी होते हैं? मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। सही ऑप्शन है मोनेरा। नेक्स्ट है वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता वैज्ञानिक का नाम बताइए अथवा वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन थे? ऑप्शन है आपके लेमार्क, लीनियस, मेंडल, विलियम हार्वे। सही ऑप्शन है लीनियस। देखिए नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति में प्रत्येक प्राणी के कितने नाम होते हैं? कई नाम हो सकते हैं, केवल एक नाम होता है, 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। सही ऑप्शन है 2 नाम होते हैं। जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, लीनियस, लेमार्क या फिर थियोफ्रेस्टस। सही ऑप्शन है आपका अरस्तु। अगर जीव विज्ञान के पिता आए अरस्तु हैं, और अगर ऐसे आ जाएं कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के पिता किसे कहा जाता है, तो जब भी आप अरस्तु ही बताएंगे। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, लीनियस, लेमार्क या थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के कौन है? अरस्तु हैं। और अगर इस तरह से आ जाए जंतु और वनस्पति विज्ञान के कौन है, तो जब भी आप लगाएंगे अरस्तु को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति का पहला शब्द किसे बताता है? जो द्विनाम पद्धति थी अभी आपने सीखी है, वो उसका जो पहला शब्द होता है वो किसे बताता है? वंश को, जाति को, संघ को या फिर गण को। तो सही ऑप्शन है बताता है वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विनाम पद्धति का दूसरा शब्द किसको प्रदर्शित करता है, किसको बताता है? वंश को, जाति को, संघ को या फिर गण को। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाति को। देखिए जाति के बारे में एक बात और याद रख लीजिए कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई भी जाति ही होती है। क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने, ट्रेविरेनस ने, और सी है दोनों ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी या सिल्वीकल्चर। तो आंसर ठीक है आपका ऑप्शन नंबर ए। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन है आपके पास काइटिन, सेलुलोज या एमिनो अम्ल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आपका काइटिन की। तो इस तरह से ये थे 10 क्वेश्चंस MCQs। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।